हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बेलपत्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता है। इस महापुराण में उल्लेख है कि एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिरी थी, जहां से बिल्व वृक्ष यानी बेलपत्र का पेड़ निकला। इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप हैं। यह भी माना जाता है कि इस पौधे में देवी पार्वती अपने सभी रूपों में वास करती हैं। बेलपत्र के पौधे का धार्मिक महत्व। मिट्टी के दियों से बेलपत्र के पेड़ की जड़ों की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सत्य का ज्ञान मिलता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बेलपत्र के पौधे को छू लेता है तो वह सभी पापों, नकारात्मकता और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय जपना चाहिए यह मंत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को प्रिय है। जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हमें निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्म्या स्तनुत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियंबि लववृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अ घोरपाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बेलपत्र के पौधे के वास्तु लाभ। यह पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान लाभ होता है। घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर घर में पॉजिटिविटी के लिए बेलपत्र के नीचे दिया जलाएं। चंद्र दोष से बचने के लिए घर के अंदर बेलपत्र का पौधा लगाएं। ये बुरी नज़र को घर से दूर रखता है। घर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और झगड़ों को सुलझाने के लिए बेलपत्र उगाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पश्चिम दिशा है। इसे केंद्र में उगाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। बेलपत्र का पौधा घर में कैसे उगाएं? बेल का फल लें, बीज अलग करने के लिए गूदा निकाल लें, उन्हें साफ कर लें तथा सुखाएं। बेल के बीज बोने के लिए मिट्टी में गड्ढा खोदें। नियमित रूप से जमीन में पानी डालें, लेकिन बहुत अधिक पानी न दें। कुछ सूखे पत्ते लें और उचित नमी बनाए रखने के लिए उन्हें मिट्टी में मिला दें। फिर 10 से 12 दिनों के अंदर मिट्टी से अंकुर निकलते हुए दिखाई देगा। बेलपत्र के पौधे की घर में देखभाल। यहाँ बताया गया है कि बेलपत्र के पौधे की देखभाल कैसे करना चाहिए। बेल के पौधे के लिए जलवायु। बेलपत्र का पौधा गर्म वातावरण और सीधी धूप में अच्छी तरह उगते हैं। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बेलपत्र का पौधा नम और गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए आमतौर पर 2 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान ठीक रहता है। बेलपत्र के पौधे को पानी देना। बेलपत्र के पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन फल देने और बढ़ने के लिए इसे नियमित रूप से पानी देना पड़ता है। गर्मियों में बेलपत्र के पौधे को बार बार पानी देने की जरूरत होती है, जबकि सर्दियों में सप्ताह में 2 बार पानी देने की जरूरत होती है। मानसून में पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं होती है। बेलपत्र के पौधे के लिए उपयुक्त मिट्टी। बेलपत्र का पौधा रेतीली मिट्टी या पत्थरीली मिट्टी में उगता है। हालांकि दोमट और रेतीली मिट्टी में पौधे की वृद्धि अच्छी तरह से होती है। बेहतर फल उपज के लिए मिट्टी का पीएच 5-8 के बीच होना चाहिए। बेलपत्र के पौधे की सुरक्षा। इस तरह से आप पौधे की सुरक्षा कर सकते हैं। पौधे के आसपास से मृत, क्षतिग्रस्त या संक्रमित पौधे को हटा दें। किसी भी तरह के कीट से सुरक्षा के लिए नीलगिरी, नीम या साइट्रस तेल का छिड़काव करें। बेलपत्र से पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि पर बेलापत्र पूजा करना सबसे मुख्य कार्य है और इसे एक पवित्र और आसान अनुष्ठान माना जाता है। बेलपत्र पूजा करने के तरीके यहाँ बताए गए हैं। ताज़ा बेलपत्र के पत्ते लाएं। ताज़ा और साफ बेलपत्र के पत्ते इकट्ठा करें। पत्तियों पर कोई दाग नहीं होना चाहिए या ये फटी हुई न हो। स्नान करें। पूजा करने से पहले स्नान करके खुद को साफ और शुद्ध कर लें। पवित्र सेटअप तैयार करें। पूजा करने के लिए स्वच्छ, पवित्र स्थान बनाएं। पूर्व दिशा की ओर हो तो सबसे अच्छा है। प्रसाद बनाएं। बेलपत्र के पत्तों को अन्य प्रसाद जैसे दूध, शहद और फलों के साथ शिवलिंग के पास रखें। पानी आह्वान करें। भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने हेतु दिया और अगरबत्ती जलाएं।
मंत्रों का जाप करें। प्रसाद देते समय भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का जाप करें। बेलपत्र चढ़ाएं। अपनी पूजा करते हुए भगवान को बेलपत्र के पत्ते चढ़ाएं। कृतज्ञता दिखाएं। भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी पूजा समाप्त करें। प्रसाद बांटें। पूजा समाप्त होने के बाद आसपास मौजूद भक्तों को प्रसाद दें। पूजा में बेलपत्र चढ़ाने के नियम। पूजा करते समय कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा, खासकर अगर आप पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। 1. शिव पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि जब तक बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता तब तक पूजा पूरी नहीं मानी जाती। 2. बेलपत्र चढ़ाने से पहले हमेशा उसे धोकर साफ करें। बेलपत्र गंदा नहीं होना चाहिए। साथ ही सुनिश्चित करें कि पत्ते में छेद न हो। 3. पूजा के दौरान बेलपत्र रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को छूता रहे। खुरदुरा भाग वह है जहां आप पूजा के दौरान अन्य चीजें रख सकते हैं। 4. पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाते समय उन्हें 3 के गुणकों में जैसे 3, 6 या 9 में चढ़ाना अच्छा होता है। 5. शिव पूजा के लिए बेलपत्र चढ़ाते समय उस पर बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है। बेलपात्रा को काफी पवित्र माना जाता है, जिसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। बिल्व शब्द का अर्थ बेल का पेड़ और पत्र का अर्थ पत्ता होता है। अंग्रेजी में बेलपत्र को एगल मार्मेलोस या वुड एप्पल कहा जाता है। इस पौधे पर कठोर खोल और हल्के तीखे स्वाद वाला बेल फल लगता है। पुराणों और वेदों के अनुसार बेलपत्र का धार्मिक, औषधीय तथा सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्व तत्व होते हैं, जो वातावरण में रजतम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित तथा उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा बेलपत्र एक त्रिकोणों वाला पत्ता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 आंखों को दर्शाता है। ये 3 आंखें या शक्तियां निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी हैं। इसे जैन धर्म में भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि थीवें तीर्थंकर पार्श्ववंत ने इसी वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। क्या आप जानते हैं बेलपत्र के पेड़ का महत्व? शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्तों की पूजा के महत्व की व्याख्या दी गई है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बेलपत्र के पत्ते शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। बेलपत्र के पौधे की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस व सत, किसी व्यक्ति के स्वभाव के 3 पहलुओं को त्यागने का संकेत है। बेलपत्र का औषधि भी बनाई जाती है, जो बहुत ही फायदेमंद होती है। बेलपत्र एक अनूठा पौधा है और इसके कई औषधीय लाभ हैं। बेल के फल में विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, फाइबर और B6, B12 और B1 होते हैं। ये खनिज और विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये पौधा तीनों दोषों को संतुलित करता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया है। इसके अलावा बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करेगा। पहले कच्चे बेल को हल्दी और घी में मिलाकर हड्डी टूटने पर लगाया जाता था। बेलपत्र के पेड़ की छाल, जड़, फल और पत्ते सभी का इस्तेमाल अलग-अलग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इस पवित्र वृक्ष से मसूड़ों से खून आना, अस्थमा, पीलिया, पेचिश, एनीमिया और कई अन्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। 1. बेल के फल में मौजूद टैनिन हैजा और डायरिया के इलाज में मदद करता है और इसके सूखे पाउडर का इस्तेमाल पुराने डायरिया के इलाज हेतु किया जाता है। 2. बेलपत्र में एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो शरीर के कई संक्रमणों का इलाज करने में मदद करते हैं। 3. बेल के पत्ते अत्यधिक चिकित्सीय होते हैं,
क्योंकि इसका अर्क कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। 4. बेलपत्र से निकाले गए तेल से सर्दी और अस्थमा जैसे श्वसन संबंधी विकार ठीक हो सकते हैं। 5. घी और पके हुए बेल फल के मिश्रण को रोजाना खाने से दिल की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। 6. बेल फल कब्ज दूर करता है। नमक और काली मिर्च के साथ बेल फल का गूदा आंतों से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। 7. इसमें लैक्सेटिव अधिक होने के कारण बेलपत्र रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। 8. बेलपत्र का इस्तेमाल करने से त्वचा पर होने वाले रैशेस को ठीक करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह शरीर की दुर्गंध को दूर करने में भी मदद करता है। 9. बेलपत्र का जूस पीने से आपके बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। ये रूखे बालों को मुलायम बनाता है। 10. बेलपत्र त्वचा के उन धब्बों को खत्म करने में मदद करता है जो दवा के साइड इफेक्ट के कारण होते हैं। 11. बेलपत्र के फल में टैनिन होता है जो विटिलिगो और बवासीर के प्रभावी उपचार में मदद करता है। प्राचीन काल में इन समस्याओं के उपचार हेतु कच्चे बेलपत्र के रस का इस्तेमाल किया जाता था। 12. चूंकि बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी होते हैं, यह गैस्ट्रिक अल्सर से भी लड़ने में मदद करता है। इस तरह के अल्सर से पेट में अम्ल का स्तर असंतुलित हो जाता है। 30. बेलपत्र के फलों के अर्क में रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं। कई शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह शरीर के कई संक्रमणों के इलाज में मदद करता है। 4. शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। ये रोग व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका बेल से इसका इलाज किया जा सकता है। इसमें कई विटामिन पाए जाते हैं और यह इस रोग को ठीक कर सकता है। 15. बेल के अर्क में भी सूजन रोधी गुण होते हैं। इसके लिए आपको बेल के अर्क को सूजन वाली जगह पर लगाना है। 16. लैक्सेटिव से भरपूर होने के कारण बेलपात्रा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में उपयोगी होता है। यह आपके अग्न्याशय को एक्टिव करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने हेतु आवश्यक इंसुलिन का उत्पादन करता है।